अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज का भविष्य का समाचार है 21 सितंबर को पड़ने वाले सूर्य ग्रहण को लेकर के, और ये सूर्य ग्रहण उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहा है, जो कि देश के दक्षिण भूभाग को कूर्म चक्र के अनुसार इसके ऊपर इफेक्ट पड़ सकता है। ग्रहण के समय कन्या राशि के पीड़ित होने से दक्षिण के राज्यों में भ्रष्टाचार के मामले अधिक उजागर होने के योग बन रहे हैं। उत्तर पूर्व मानसून में तमिलनाडु राज्य में अक्टूबर के अंत और नवंबर के महीने में सामान्य से अधिक वर्षा होने के संकेत हैं, यानी कि वर्षा का जो अभी कहर है ये थमेगा नहीं, यानी कि सितंबर छोड़ दीजिए, अक्टूबर और नवंबर को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में ऐसी वर्षा होगी जो कि वहां के जनजीवन को तो असामान्य करेगी, साथ ही साथ वहां पर कुछ बड़े जान माल के नुकसान की भी आशंका जताई जा रही है अक्टूबर के अंत और नवंबर के पहले हफ्ते में। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि किन किन राशियों के लिए ये सूर्य ग्रहण कष्टकारी रहेगा। वैसे सूर्य ग्रहण के दिन पितृ अमावस्या भी है, लेकिन सूतक नहीं होने के कारण सभी पितृकर्म सामान्य रूप से किए जा सकेंगे। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर के दिन आश्विन अमावस्या को लग रहा है और ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण होगा जो ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों के साथ साथ केवल न्यूजीलैंड और फिजी में ही दिखाई देगा। चूंकि ये आंशिक सूर्य ग्रहण भारत में दृश्य नहीं है, अतः इसका कोई सूतक नहीं होगा, लेकिन गोचर में कन्या राशि और उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में पड़ रहे इस ग्रहण की राशि को वक्री शनि की 7वीं दृष्टि से पीड़ा हो रही है। इसीलिए कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलन और जनाक्रोश आदि के मामले आपको देखने को मिलेंगे। ऑस्ट्रेलिया में सितंबर के दूसरे सप्ताह में भारतीय मूल के प्रवासियों की बढ़ती संख्या को लेकर के कुछ नस्लवादी सोच रखने वाले लोगों ने एक बड़ी रैली की थी। भारतीय प्रवासियों के विरोध में कुछ अन्य देशों में भी ऐसे ही कुछ नस्लवादी लोगों के असफल विरोध के प्रदर्शन हो सकते हैं। भारतीय समय अनुसार आश्विन अमावस्या 22 सितंबर को रात्रि 1:24 पर समाप्त होगी। अमावस्या की समाप्ति के साथ ही भारतीय समय अनुसार ये आंशिक सूर्य ग्रहण दक्षिणी गोलार्ध में लग रहा होगा। ऐसे में ये ग्रहण भारत सहित दुनिया के तमाम देशों पर क्या प्रभाव डालने वाला है, चलिए आपको अब विस्तार से बताते हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए ये ग्रहण बहुत कष्टकारी होने वाला है, और अगर भारत की स्वतंत्रता कुंडली को देखें तो 15 अगस्त 1947 मध्य रात्रि दिल्ली के संदर्भ में अगर इस सूर्य ग्रहण को देखें तो वृषभ लग्न की आज़ाद भारत की कुंडली के पंचम भाव में कन्या राशि में सूर्य और चंद्रमा के साथ बुध भी स्थित होंगे। पंचम भाव विद्यार्थियों के साथ साथ शेयर बाजार, पर्यटन, उद्योग, सिनेमा, कूटनीति का माना जाता है। ग्रहण की राशि कन्या पर मीन राशि में गोचर कर रहे वक्री शनि की दृष्टि के चलते ग्रहण के 3 माह के भीतर भारत से विदेश पढ़ने गए विद्यार्थियों को कुछ बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, विशेषकर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों में। ऑस्ट्रेलिया की मीन लग्न की स्थापना कुंडली यानी 1 जनवरी 1901 दोपहर 1:25 मेलबॉर्न में सूर्य में शुक्र की कठिन विंशोत्तरी दशा जून 2026 तक शुभ नहीं है। इसी तरह से न्यूजीलैंड की वृषभ लग्न की स्थापना कुंडली यानी कि 26 सितंबर 1907 मध्यरात्रि वेलिंगटन में शुक्र में शनि की अनुकूल दशा के चलते ग्रहण के फल सामान्य होंगे। सूर्य ग्रहण का इन लोगों और दिशाओं में अधिक प्रभाव देखने को मिलेगा। 21 सितंबर की आश्विन मास की अमावस्या के समय सूर्य और चंद्रमा के कन्या राशि में ग्रहण के चलते बृहत संहिता में क्या लिखा गया है आपको बताते हैं। बृहत संहिता में लिखा गया है कि इस तरह का जब सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ये फसल विद्वानों, लेखकों, गायकों और फिल्मी कलाकारों के लिए काफ़ी कष्टकारी होता है। अगर भारत के प्रदेशों की बात करें तो असम और त्रिपुरा प्रदेश में जो है वो कृषि संबंधी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, विशेषकर उन प्रदेशों में जहां पर धान अधिक पैदा होता है, वहां पर फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरह से कन्या राशि में सूर्य ग्रहण के प्रभाव से सिनेमा और मनोरंजन जगत के कुछ बड़े कलाकारों के साथ कुछ बड़े विवाद हो सकते हैं जो समाचारों की सुर्खियां बने रहेंगे। इसी प्रकार से कहा जा रहा है कि पूर्वोत्तर में त्रिपुरा, मणिपुर आदि से कुछ अप्रिय समाचार मिल सकते हैं, यानी यहाँ पर कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। 21 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण जो ये पड़ रहा है, जो कि भारत में दिखाई नहीं देगा। इससे पहले जो है 7 सितंबर को साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण पड़ा था, और अब जो है ये सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को पड़ रहा है आश्विन अमावस्या को। और ये भी कहा जाता है कि जब जब 15 दिन के अंतराल पर 2 ग्रहण लगते हैं तो ये समय जो है ये अच्छा नहीं माना जाता है। और इसी के साथ जो है ये जो ग्रहण पड़ रहा है ये शनि की 7वीं दृष्टि को पीड़ित कर रहा है, इसीलिए कई देशों में सरकार विरोधी आंदोलन जो है
वो उपज सकते हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये ग्रहण जो है वो भारत पे भी काफ़ी बुरा असर डालेगा, क्योंकि जब विदेशों में इसका असर अच्छा नहीं होगा तो ये जो है भारत को भी प्रभावित कर सकता है। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि जब महाभारत का युद्ध हुआ था उस समय भी जो चंद्रग्रहण और सूर्य ग्रहण 15 दिन के अंतराल पर पड़े थे, तो तब भी जो है वो अच्छा नहीं माना गया था। और अगर भारत की बात करें तो भारत के जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में काफ़ी जो है वो स्थिति खराब हो सकती है। दक्षिण भारत में भाषा संबंधी कुछ विवाद हो सकते हैं, और साथ ही साथ वहाँ पर जब वर्षा नहीं होगी, यानी वर्षा का जब मौसम समाप्त हो जाता है तो उसके बाद जो है वर्षा वहाँ इस तरह होगी जैसे केरल में एक बार वर्षा हुई थी तो केरल पूरा एक तरह से बहने की कगार पर आ गया था। तो उसी प्रकार के संकेत जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों के लिए मिल रहे हैं सूर्य ग्रहण के बाद, यानी 21 सितंबर के बाद की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं दिख रही है दक्षिण भारत के राज्यों में। और जैसा कि आप देख रहे होंगे कि इस समय विपक्षी दल के जो नेता हैं राहुल गांधी, उन्होंने भी नेपाल की तर्ज पर भारत में जेनजी को आह्वान किया है कि जनरेशन जो है, जो यंग जनरेशन है अभी हमारी, जो 1998 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, वो वोट अधिकार यात्रा में शामिल हों और वो जो है वो भारत के संविधान को बचाएं। तो एक प्रकार से ये देखा जाए तो नेपाल का जो जो घटनाक्रम हुआ है उसको अब एक तरह से देखा जाए तो भारत में दोहराने की कोशिश हो रही है। और हमने आपको पहले भी बोला है कि जब कोई भी नेता जब इतनी सीधी चुनौती देता है, जैसे कि राहुल गांधी का ये कहना कि अभी हाइड्रोजन बम फटेगा, देखिए इसको लोग जो है वो मतलब एक राजनीतिक बयान की तरह से देख रहे हैं, लेकिन हम इसे बहुत ही बड़ी चेतावनी के रूप में देख रहे हैं। एक नेता जिसके कई सारी गतिविधियां संदिग्ध पाई गई हैं, जो विदेश की यात्रा होती हैं उसमें भी वो काफ़ी चीज़ें छिपा कर रखते हैं। अभी सीआरपीएफ ने अपनी एक लेटर केंद्र सरकार को लिखा था और उसमें बताया था कि जब भी राहुल गांधी विदेश यात्रा में जाते हैं तो वो प्रोटोकॉल का पालन नहीं करते हैं और वो सीआरपीएफ को बताते भी नहीं हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं। और देश की सरकार इस बारे में क्यों सजग नहीं है, ये एक चिंता की बात है, जबकि आपका पूरा इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो एक एक चीज़ को ट्रैक करता है। तो ऐसे में एक बड़ा विपक्षी दल का नेता विदेश में कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी अगर आपको भनक नहीं लगती है तो फिर आपका इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल है। लेकिन अगर कोई नेता सार्वजनिक मंच से ये कहता है कि अभी एटम बम गिरा है, हाइड्रोजन बम अभी गिरना बाकी है, तो हमें जहाँ तक लग रहा है ये हाइड्रोजन बम जो है वो भारत में किसी ऐसे आंदोलन को अचानक से उग्र किया जाने वाला है जिसके बारे में अभी आपको ये सारी बातें उपहास स्वरूप लग रही होंगी। आपको लग रहा होगा कि ये तो बस आते हैं, बोलते हैं और इनकी कोई बात सच नहीं होती है। लेकिन हम आपको एक बार पुनः चेतावनी दे रहे हैं कि ये जो विपक्ष का नेता है जो इस समय वोट अधिकार यात्रा निकाल रहा है, ये नेता जो है देश में कभी भी कोई भी बड़ा ऐसा कार्यक्रम कर सकता है जिससे कि देश की शांति व्यवस्था पूरी तरह से भंग हो सकती है। तो ये जो हाइड्रोजन बम आप सोच रहे हैं कि ये कोई राजनीतिक जुमला है, दरअसल ये भारत सरकार को सीधी चेतावनी है और ये किसी ऐसे आंदोलन को एक तरह से ज़मीन पर उतारने की कोशिश हो रही है जो आप अभी उसके बारे में कोई भनक तक नहीं है आपको। लेकिन जब ये हो जाएगा और किसान आंदोलन की तरह जब जगह जगह सड़कें जाम होने लगेंगी, तब आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो है षड्यंत्र पूरी तरह से रचा जा चुका है और इसमें विदेशी शक्तियों की बहुत बड़ी भूमिका हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। भारत को टुकड़े टुकड़े में बांटने की कोशिश इन्हीं नेताओं द्वारा पहले भी की गई है, इसलिए आप इस चीज़ को अन्यथा ना लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा। और विशेष रूप से अगर आपके घर में 15 से लेकर के 25 तक के आयु के अगर बच्चे हैं तो कृपया उनके बारे में ज़रूर आप जानकारी रखिएगा कि वो क्या कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कहीं वो किसी ऐसे कैंपेन का शिकार तो नहीं हो रहे हैं जिससे कि उनका पूरा करियर जो है वो किसी गलत दिशा में चला जाए, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा ये कहना है कि 21 सितंबर के बाद से स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं होने वाली हैं, भारत के लिए भी नहीं होने वाली हैं, क्योंकि इस समय एक बड़ा षड्यंत्र जो है वो पर्दे के पीछे रचा जा चुका है, बस सामने आने में थोड़ा सा समय लग रहा है। और वो भी देखिएगा कि जब इस तरह का कोई आंदोलन, तथाकथित आंदोलन जब आरंभ होगा, तब आप देखिएगा कि सोशल मीडिया पर एक ही समय में ट्वीट्स की बाढ़ आ जाएगी
हर जगह एक ही जैसा पोस्ट जो है वो शेयर किया जाएगा और ऐसा लगेगा जैसे देश में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो ये सूर्य ग्रहण आप इसको सामान्य मत लें। प्राकृतिक घटनाओं की जहाँ तक बात है तो प्राकृतिक घटनाएं अभी सितंबर के अंत में होंगी। सितंबर के अंत और अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोई बड़ी घटना हो सकती है, भूकंप से रिलेटेड हो सकती है, लैंडस्लाइड हो सकती है, या फिर ऐसी कोई अचानक से कोई तूफान आ सकता है जो कि एक बड़ी आबादी पर एक बड़ा असर डाल सकता है। तो दर्शकों, रहिएगा सावधान और मिलते हैं अगले एपिसोड में। आज के भविष्य के समाचार में बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।